चला गया। हाँ, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, तो उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए, चंगे हो जाए। पहले है ना, कई सौ साल पहले ये जो भविष्यवाणी हो गया था कि ये मनुष्य जाति के लिए, मानव समाज के लिए क्या है, और भी हम लोग देखते हैं कुमारी के गर्भ में वो आएंगे और उनको बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे बोल के ये भविष्यवाणी पहले से हो गया था। और हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो जाएगा बोल के भी हम लोग देखते थे, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो सारा भविष्यवाणी क्या हुआ, पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वो जो है प्रभु हमारे लिए क्या है, बलिदान हुआ, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग मृत्यु की ओर जा रहे थे, है ना। हमारा तो मरना था, मरना तय था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, वो जीवन देना, जीवन दिलाया। उस पद को और एक बार पढ़ेंगे, 6:23 को पढ़ेंगे, बढ़िया से थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे उस पद को। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, हाँ परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अर्थात जो मृत्यु था उसको क्या कर दिया यीशु मसीह ने, अनंत जीवन में क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आज चारों तरफ जो है इस दिन को ये कर रहा है, मना रहा है। कोई तो गिरजाघर में, कोई तो किसी के बरामदा में, कोई तो और भी किसी स्थान में, जहां जहां जो लोग संगति करते हैं वहां ये करे। लेकिन मेन बात वही है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेन बात वही है ना। मेन बात जो है यही है। देखिए, एक सच्चे विश्वासी के जीवन में है ना, बड़ा दिन, गुड फ्राइडे, ये नहीं कहा हर दिन है। इसका मतलब आप लोग समझिए, एक सच्चे विश्वासी क्या है, हर दिन जो है प्रभु के पीछे चलने वाले, हर दिन प्रभु के महिमा करने वाले, हर दिन जो है वो पापों से अलग होकर, हर दिन जो है हर समय क्या है, प्रभु में आनंद के साथ क्या है, आगे बढ़ते हैं। कई विश्वासी है, केवल त्योहार आएगा, है ना, कोई अगर बड़ा दिन आया, क्रिसमस आया, गुड फ्राइडे आया, उस समय क्या करेगा, वो लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेगा और क्या करेगा, थोड़ा सा इमोशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो सच्चे विश्वासी प्रभु का जो उद्धार, प्रभु का जो किया हुआ उद्धार का हर समय अनुभव करते हुए दिन प्रतिदिन क्या करेगा, प्रभु को महिमा देते हुए आगे बढ़ेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु का ये योजना था कि प्रभु यीशु हमारे लिए आए और हमको छुटकारा दे, बलिदान हो जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग देखेंगे कि प्रभु को क्यों भोगना था, मतलब प्रभु क्यों, है ना। दूसरा लोग भी हो सकता था ना, लेकिन प्रभु क्यों, है ना। प्रभु को कालवरी क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा, प्रभु को क्यों, प्रभु यीशु ही क्यों, क्योंकि वचन में लिखा गया है यीशु मसीह का लहू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा गया है निष्कलंक मेमना। क्या है, निष्कलंक मेमना। प्रभु यीशु मसीह जो है निष्कलंक थे और बलिदान के योग्य थे, और वो परमेश्वर के, है ना, परमेश्वर थे। इसीलिए क्या है, उसको अगर हम लोग पहले जाएंगे इस्राएल लोग के बारे में, अगर पहले जाएंगे, निर्गमन किताब में लिखा गया है, अगर हम लोग उस निर्गमन किताब में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे भी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। निर्गमन की किताब आप लोग पढ़ेंगे, 12:5 थोड़ा पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 12 अध्याय 5 कोई पढ़ेंगे।
तुम्हारा मेमना निर्दोष हाँ निर्दोष, और 1 वर्ष का नर हो, हाँ और उसे चाहे भेड़ में से लेना चाहे बकरियों में से। जी। और उसके बाद 11 का है ना, तो उसका 12 का 13 को भी पढ़िए, तो उसका 13 को भी पढ़िए। और जिन घरों में हाँ तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, और तुम नष्ट ना होगे। इसमें क्या है, अगर हम लोग देखेंगे कि निर्गमन की किताब पुराना नियम में देखेंगे तो उसमें लिखा गया निष्कलंक मेमना, है ना। जब उस समय इस्राएल लोग गुलामी में थे, उस समय जो है मिस्री लोग हैं, पहलोठे को क्या है परमेश्वर ने उसको मारा, है ना। तब क्या है, अगर इसमें देखते हैं कि उस समय भी प्रभु यीशु मसीह का लहू काम है। हालेलुया, हालेलुया। और इस्राएल लोग क्या किया, अपने दरवाजा में क्या करते थे, उसको उस लहू को लगाया, है ना, और उसको बोला कि निर्दोष मेमना, है ना, निर्दोष मेमना। अगर हम लोग देखेंगे वो यीशु मसीह को दर्शाता है ना, यीशु मसीह को क्या है दर्शाता है। और क्या हो गया, वो निर्दोष का मेमना का लहू जिसके घर में रहता था, वो जो मतलब जो मिस्री लोगों को खत्म करने वाला, है ना, इसमें लिखा गया कि प्रभु उसको उस पर नहीं किया, लेकिन जो मिस्री लोग थे, लौटा थे, उन लोगों को क्या सब को खत्म कर दिया। इसी प्रकार प्रभु क्या किया कि हमारे लिए क्या हो गया कि इस निष्कलंक मेमना के द्वारा हम लोग क्या है ये किए, निष्कलंक मेमना के द्वारा हम लोग बचाए गए। इसीलिए यूहन्ना भी कहता है, यूहन्ना क्या कहता है, देखिएगा यूहन्ना की किताब 1:19 को पढ़िएगा। यूहन्ना हमारे पुराने नियम में देख ली, लेकिन विज्ञान नियम में यूहन्ना क्या कह रहा उस बात को थोड़ा पढ़ेंगे। आपने और आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेता है। वही है जिस विषय में मैंने कहा था। हाँ, यूहन्ना भी क्या कर रहा है, देखो यीशु मसीह को देखकर, ये देखो ये निष्कलंक मेमना है जो जगत के लिए क्या है वो प्राण देने वाला। तो इसीलिए क्या है, इसके बारे में मैं जैसे बताया कि यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही वही उसका लहू ही पवित्र था और सामर्थ्य था, और वो निर्दोष था, है ना, निर्दोष था। अगर आप लोग आपका कपड़ा जाएंगे एक नाली में गंदा पानी में धोएंगे तो साफ होगा, नहीं होगा। जहाँ साफ होगा पानी वहां जाकर धोएंगे तो साफ होगा। उसी प्रकार पाप को धोने के लिए, हमारा गंदगी को साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू ही काम आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के लिए क्या, यीशु मसीह ही क्या है हमारे लिए वो बलिदान हुआ, क्योंकि वो उसी के द्वारा ही पवित्र लहू था, उसी का लहू ही हमको बचा सकता था, और दुनिया में और कोई चीज नहीं बचा सकता। आज बहुत सारे लोग क्या करता है, कबूतर देता है ना, बहुत प्रकार के चढ़ावा को चढ़ाता है, लेकिन वो काम नहीं आया। हालांकि लिखा गया है कि बिना लहू बहाए हुए किसी का मोक्ष नहीं है, लेकिन लहू किसके लिए, लहू जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि आज जो गुड फ्राइडे के बारे में जब देख रहे हैं कि ये जो है मेन बात है ना, ये जो है मेन बात है। यीशु मसीह जो क्रूस पर साफ पानी का, उसका भी रहस्य अलग है, लेकिन मेन निचोड़ जो है यही है कि हम गुड फ्राइडे जो मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर, इसीलिए काल्वरी क्रूस को इसीलिए उठाया कि
दुनिया में ऐसे ऐसे थी, दुनिया जो है पाप से बिगड़ गया था, लेकिन परमेश्वर को उसको आना पड़ा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें देखा पहला पत्रस उसका 2:24 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:24। पहला पत्रस वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। क्या है ये? जितना भी पाप था, जितना भी हमारा दोष था, प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया कि अपने ऊपर क्या है वो ले लिया, है ना। अगर हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह को चेहरा को भी देखेंगे, है ना, मेरा पाप, आपका पाप, आपका साप, यहाँ जितना भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने कंधों पर ले लिया, अपने कंधों पर ले लिया। अगर उनके चेहरा को देखेंगे, उसका चेहरा बिगड़ गया था, है ना। यीशु मसीह इतना सुंदर है, उसका चेहरे को देखेंगे, उसका चेहरा बिगड़ गया था। वो राजा था लेकिन भिखारी जैसे, है ना। वो पवित्र व्यक्ति था लेकिन वो पापी बन गया, है ना। लेकिन उसके चेहरे को देखेंगे, उसका चेहरा बिगड़ गया, है ना। अगर हम लोग उसके बाद आएंगे, ऐसे यात्रा में आएंगे, तो उस अगर देखेंगे तो उसका चेहरे को अगर देखेंगे, उसका शरीर को देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग जो हल जोतते हैं ना खेत में, उसका पीठ पर, है ना, जैसे खेत में हल जोतते हैं, उसका पीठ ऐसा हो गया था हमारे लिए, पहचान में नहीं आता था। वो दुखी पुरुष था के लिखा गया, है ना। अगर हम लोग मैं कहानी को बताने के चाहता हूं। एक व्यक्ति था, एक जवान लड़की था, है ना। एक जवान लड़की डेली स्कूल में जाता था, और लगभग 10 मैट्रिक क्लास पढ़ने वाला लड़की होगी, तो वो स्कूल क्या है रोज जाता था, स्कूल आता था, रोज अपना घर से स्कूल से भी घर। जब आता था, रास्ते में एक आदमी, उसका चेहरा विकृत जला हुआ, है ना, चेहरा विकृत है। जो बेटी, वो लड़की जब आएगी, ऐसे जब देखी उस लड़की को देख के हंसती थी। क्या करती थी? हंसती थी। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब भी देखेगा वो आदमी, वो लड़की को देखे क्या है, ऐसे करके ऐसे करके हंसेगी। तो एक दिन क्या हुआ, वो लड़की ने आया और अपने मम्मी को बोला, मम्मी स्कूल नहीं जाए। क्या हुआ? स्कूल नहीं जाएगी। वो बोले कि मम्मी, रास्ते में एक आदमी है, हमको देख के बहुत हंसती है, हमको देख के बहुत हंसता है। क्यों? उसके बाद कैसा आदमी है? बोल दिया कि वो थोड़ा चेहरा बिगड़ा हुआ है, अच्छा नहीं दिखता है, चेहरा थोड़ा सा कैसे टाइप दिखता है, ऐसा वो बोला। उसके बाद उसका मम्मी ने क्या बोलते, बेटी वो आदमी अगर नहीं होता लेकिन वो इतना नहीं होता। क्या मम्मी? बोला कि हमारे घर में तू जब छोटी थी आग लग गया, हमारे घर में क्या हो गया था? आग लग गया था, तो तुम सब लोग तो निकल गया, लेकिन अंदर तू क्या है, चारपाई में ऐसे लेटी थी और आग पूरा चारों तरफ फैल गया था, सब रो रहा था तुम्हारे लिए, बच्चा है अंदर, बच्चा है अंदर, बच्चा है। ये आदमी क्या कुछ भी नहीं देखा और घुस गया अंदर। ये आदमी क्या घुस गया अंदर, और क्या है, तुमको अपने सीने में लगा के वो आया, आते समय आग का टुकड़ा शरीर में आ गया, ये पूरा जल गया। वो क्या हो गया? पूरा जल गया। और कहा कि तुमको बढ़िया से रखते, तुमको क्या कोई खरोच होने नहीं दिया, तुमको कोई दिक्कत होने नहीं दिया, लेकिन अपने आप जल गया, लेकिन तुमको कुछ भी होने। तब वो लड़की ने सोचा, बोला, माँ जब मैं अच्छा काम भी कर जाऊंगा, कोई नौकरी भी जॉब मिलेगा, तो मैं ये आदमी को कभी मैं इसका सुधी दूंगा, उनका जो भी है भरण पोषण
उसका मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया हमारे लिए, हमको अच्छा बनाने के लिए, हम लोग को क्या है धनी बनाने के लिए, हम लोग को क्या है पाप से है ना मुक्ति देने के लिए, हम लोगों से पाप से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का चेहरा वो खुद अपने आप से पापी बन गया। वो क्या हो गया? पापी बन गया। वो जैसे राजा था वो भिखारी बन गया, गंगा बन गया। इसीलिए मेरे प्यारों इसमें क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर सारा ठीक ले लिया प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जो दाम चुकाया है हम लोग उसके लिए है ना। इसलिए हम लोग को भी क्या करना है? दाम चुकाना है। दाम चुकाने का मतलब क्या है? जितना दिन इस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जितना दिन इस दुनिया में हम लोग रहते हैं, हम क्या करना है? क्या करना है? हम उसका वचन को मानना है ना, उसको प्यार करना है, उसके लिए जीवन को तैयार करना है, उसके लिए जीवन को समर्पित करना है। बहुत सारे लोग क्या है प्रभु को जानते हुए भी आज दुनिया में फंसा हुआ है ना। दुनिया को पहले देख रहा है, बाद में प्रभु को देख रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग क्या करना है? जब प्रभु यीशु मसीह इतना मूल्य चुकाया है तो हमको भी क्या करना है? प्रभु के लिए कुछ काम करना है, हमारा जीवन में प्रभु की महिमा करना है ना। तो इसीलिए क्या है हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? हमारा पाप को अपने ऊपर ले लिया, उनके लिखा गया है। उस गलातियों की किताब 3:13 पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 3:13 पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, हमको भी जाना है। बढ़िया से मसीह जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है लटका काट पर लटका गया। वो जो काट पर लटकाया गया ये क्या है? साबित है। मतलब यीशु मसीह का कोई गुनाह था क्या? कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्या हो गया? साबित बन गया। इसके लिए साबित बन गया, यीशु मसीह साबित बन गया। इसके लिए हमारे लिए और ये दुनिया में जितना भी लोग रहते हैं उसके लिए क्या है? वो साबित बन गया। और लिखा गया है जो काट पर लटका जाता है वो साबित। अगर आप क्रूस को देखेंगे है ना, क्रूस को देखेंगे और यीशु मसीह का चेहरा को देखेंगे तो आप देखेंगे लहू है ना, उसमें देखेंगे वो काट पर लटका गया, कील ठोका गया, पांव में कील ठोका गया, जैसे कोई श्रापित आदमी के जैसे बन गया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर दिया? वो हमारे लिए कर दिया, क्योंकि वो उसी के पास उस योग्यता था, उसी के पास वो निष्कलंक था, उसी के पास जो है वो बेदा था। इसीलिए क्या है यीशु मसीह को वो सारे चीज को करना पड़ा। और अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह के बारे में कि वो हमको प्यार किया, इसलिए वो रह नहीं पाया। वो हमको क्या किया? प्यार किया, इसीलिए क्या है वो रह नहीं पाया। अगर हम लोग देखेंगे जो जिसको प्यार करते हैं वो क्या करता है? उसके लिए क्या है? दाम चुकाता है, करता है, करके दिखाता है ना, बोल के नहीं करता है। बहुत सारे प्यार जो है आज दुनिया का प्यार के आप देखेंगे तो क्या होता है? दुनिया का प्यार अरे मुंह में केवल होता है, अरे मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मसीह का प्यार जो है ऐसा नहीं, बोलने वाला प्यार नहीं है, वो करके दिखाने वाला प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मसीह का प्यार बोलने वाला नहीं, वो करके दिखाने वाला प्यार है। आज भी आपको प्यार करता है, आज भी सभी दुनिया का लोगों के लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। उस पर को भी पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 3:16
इसको सब लोग जानते हैं। यूहन्ना 3:16 पद को पढ़ेंगे। ऐसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम मतलब उसका वो ऐसा प्रेम जो कि कोई मतलब तुलना नहीं कर पाएगा, है ना? कोई भी उसको क्या है व्याख्या नहीं कर पाएगा। कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम कि बड़ी उसने अपना पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई भी, है ना? हम हमारे इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कई प्रकार लोग रहते हैं, है ना? हर पंथ के लोग रहते हैं, काला हो गोरा हो कोई भी हो, है ना? ऊंचा हो नीचा हो कोई भी हो, लेकिन प्रभु के शरण में आते हैं और प्रभु नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता है। उसको गले लगा के क्या करता है? उसको प्यार करता है ना? गले लगा के क्या है? प्यार करता है। हम लोग एक गीत तो गाते हैं, क्या गाते हैं कि और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, है ना? और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर। और कहते हैं, क्या कहते हैं? ये चाहे मेरा, है ना? संग संग रहो सदा, दिल ये चाहे मेरा, संग संग रहो सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी, दिल ये चाहे मेरा, संग संग रहो सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम, दिल चाहे मेरा, संग संग रहो सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा। और हम लोग को ऐसे चाहना भी है, क्योंकि अगर हम यीशु से अगर अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, और जोर से बोलेंगे प्रभु, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे जोर से। रोमियो के किताब निकालेंगे, रोमियो के किताब निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे उसका हम लोग पढ़ ले, 3:13 पढ़ लिए ना। तो प्रभु हमको प्यार किया, है ना? उसके बाद रोमियो 5:8 पढ़ेंगे, 5:8 पद को पढ़ेंगे। हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए क्या हो गया? मरा। मान लीजिए एक जगह हम लोग गए हैं, है ना? एक जगह अगर हम लोग गए हैं तो हमको
वहां क्या है, कुछ दिक्कत है, आपको उस सजा भोगना है ना, हमको उस सजा भोगना है। लेकिन कोई आया और बोला कि नहीं आप हट जाइए, हम उसके सजा भोगते हैं, है ना। और एक बार क्या हुआ, शायद आप उस कहानी को जानते होंगे। दो भाई थे, क्या करने, दो भाई थे और एक छोटा जो लड़का है जो क्या है, दोनों बड़े भाई बोलता था हर समय, ये तो छोटा जो है हर समय क्या है, घूमने फिरने दोस्त यार के साथ क्या है, इधर उधर घूमने लगता था हर समय। बड़ा भाई बोलता था भाई तुम ऐसे क्यों काम करते हो, हर समय मार्केट जाते हो, दोस्त यार के साथ क्यों इतना ज्यादा घूमते हो। फिर भी वो नहीं मानता था, जाता था और रात में 1-2 बजे ऐसे आता था, है ना, पूरा घूमने लगता था हर समय। ऐसे ऐसे वो दिन प्रतिदिन दोस्त यार के साथ घूमने लगा और उसका दोस्ती यारी बढ़ने लगा। और क्या है, मार्केट में और कहीं कहीं जगह में क्या है, वो गलत काम करने लगा, किसी को छीना पैसा छीनता था, किसी को डराता था, किसी को धमकाता था, ऐसे हुआ। तो एक दिन क्या हो गया कि ऐसे एक आदमी से क्या हो गया, ऐसे पैसा वैसा छीनने के लिए या कुछ ऐसे हो गया, तो दोनों में क्या है गर्मागर्म हो गया और ऐसे करके क्या है दोनों का लड़ाई हो गया। जब लड़ाई हो गया कि ये आदमी ने क्या कर दिया, ऐसे करके उसको चाकू से क्या कर दिया, मार दिया और वो आदमी क्या मर्डर हो गया, आदमी का मर्डर हो गया। जब मर्डर जब हो गया तो पता चल गया पुलिस को। तो पुलिस क्या किया, ये तो पूरा मर्डर करके आया है, उसमें पूरा शरीर में पूरा लहू लगा हुआ है और दौड़ दौड़ के पुलिस उसके पीछे आ गया, दौड़ दौड़ के आया, घर में क्या है, घर में क्या हो गया, घुस गया। जब क्या है, बोला कि उसका भैया था, बड़ा भैया, क्या हुआ तुमको, क्या बोला कि देखिए भैया मैं मर्डर कर दिया, मर्डर हो गया, उनके डर के उसको बोला मर्डर हो गया, क्या करूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ा है, ऐसे। उसके बाद क्या किया, वो उसका बड़ा भाई ने क्या बोला, बोला ये सांप जो है उतारो, सांप क्या करो, उतार दिया, सांप उतार दिया, बड़ा भाई को कह दिया। तब तक पुलिस आते आते बड़ा चेंज कर लिया था। उसके बाद जब आया उसका बड़ा भाई को पकड़ लिया और जेल में ले गया। मर्डर कौन क्या था, छोटा भाई, लेकिन सजा कौन होगा, उसी प्रकार हमको मृत्यु दंड भोगना था, हमको क्या है, मृत्यु दंड भोगना था। लेकिन यीशु मसीह क्या किया, हमारे लिए आपको मर गया, हमारे लिए मृत्यु दंड को होगा, हमारे लिए काल्वरी क्रूस को होगा, हमारे लिए क्या है, ओढ़े सहा, हमारे लिए क्या हो गया, वो बहुत प्रकार का निर्यातना को सहा, हमारे लिए क्या हो गया, उस पर मुंह पर थूका, है ना। तो इस चीज को हमको याद रखना है, क्योंकि यीशु मसीह इतना बोझ चुकाया हमारे लिए, तो हमको क्या करना है, उस यीशु मसीह के लिए क्या है, ये जीवन जब तक रहेगा, ये जीवन जब तक रहेगा, तो हम उसी के लिए अपना जीवन को तैयार करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह क्या है, हमारे प्रेम के लिए क्या है, हमको इतना प्रेम करता है, आपने हमारे लिए क्या है, वो मर गया बन के हम देखते हैं, हमारे लिए वो जीवन कर दिया, जीवन दे दिया, मर गया बन के। और एक जगह में लिखा गया है, हम उसको पहले प्रेम नहीं किया, लेकिन यीशु ने हमको पहले प्यार करके दिखा गया। तो इसीलिए हमको क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी उससे प्यार करें और प्रभु के लिए जीवन को दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि यीशु मसीह को इतना दुख सहना पड़ा, यीशु मसीह को घोड़े सहना पड़ा, यीशु मसीह को इतना दर्द सहना पड़ा, इसीलिए क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग मृत्यु दंड भोगने वाले थे, हम लोग पापों में फंस गए थे, है ना, हम लोग पापों में फंस गए थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या है, इस दुनिया में आके क्या है, हमको बचाया। और अगर हम लोग कोई भी हो, आज कोई भी हो, अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह को विश्वास करता है, तो उसके लिए क्या है, स्वर्ग राज्य का वारिस बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम लोग जो है बचाए गए,
हम लोग बच गए, है ना। और समस्त मानव जाति क्या हो गया, बच गया। अगर के लोग इसको विश्वास करेगा और उसके पीछे चलेगा तो क्या है, वो भी बच जाएगा, वो भी क्या है, बच जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा और एक बार और थोड़ा देखिए, मैं खत्म करने के लिए चाहूंगा। ऐसे ही आप 53 को फिर से थोड़ा निकालेंगे, इससे या उसका 53 अध्याय हम लोग निकालेंगे और थोड़ा सा हम देखिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब 53 अध्याय उसका 3 से लेकर आप लोग 8 तक पढ़ेंगे। 3 पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा उसको। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्य का त्यागा हुआ, वह दुखी क्रूस था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना, क्योंकि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप संग रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हालेलुया। इन लोगों को अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसको हम थोड़ा जल्दी देख बोल के हम खत्म करूंगा। इसमें हम लोग देखते हैं 3 पद में ऐसा लिखा गया है, वो तुच्छ जाना, है ना, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी। वो तुच्छ जाना गया, है ना, उसको मतलब तुच्छ आप लोग जानते होंगे, है ना। इसको तुच्छ क्या कोई पूछता नहीं, है ना, कोई पूछता नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऐसे फटा हुआ कपड़ा पहन के आएगा या कुछ ऐसे क्या है, ऐसे रोड में जाएगा तो अगर किसी के पास भी है ना, क्या है, ऐसे लोग करते हैं। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी क्या है, लोग तुच्छ जानते थे, है ना। यीशु मसीह को भी क्या करते थे, वो तुच्छ जानते थे। और लिखा क्या है, ऐसा लिखा गया है, वो त्यागा हुआ मनुष्य था, त्यागा हुआ मनुष्य था और दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी। उसके शरीर पर घाव, उसके शरीर पर पीड़ा, उसके शरीर पर दर्द रहता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और इसमें लिखा गया है कि रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे, है ना। लोग क्या करते थे, उससे मुंह फेर लेते थे। और 4 पद भी पढ़ेंगे। 4 पद, हमारे पापों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, उसमें लिखा निश्चय वो हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। वो निश्चय वो हमारे क्या है, रोगों को क्या कर दिया, वो इसमें देखते हैं कि हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को क्या कर दिया, उठा लिया। इसमें लिखा है और देखते हैं ये सब हमारे लिए था। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सब हमारे लिए था, है ना। तो भी हम उससे परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा,
है ना। और उसके बाद 5 पद भी पढ़िए, 5 पद। घायल किया गया, कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएंगे। हमारा जो द्रोह था जो है वो हमको चंगाई देने के लिए, है ना। और जो है हम लोग हमारा जो अपराध था, है ना, हमारे अपराध जो था उसी के लिए भी वो घायल हुआ। और क्या है, हमारा लोगों के लिए वो क्या है, चंगाई देने के लिए क्या है, वो घायल हुआ करके इसमें देखिए। ये सब जो है हम जो पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए और दुनिया के सारे लोगों के लिए सारी चीजों क्या होती है हम लोग देखते हैं। 6 पद पढ़ेंगे। अपना मार लिया, हाँ हम लोग देखते हैं, हम तो सबके सब क्या हो गए, है ना, भेड़ों के समान क्या हो गए थे। देखिएगा अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी भेड़, है ना, कोई भी जानवर अगर झुंड से अलग हो जाएगा तो उसके लिए क्या होता है, खतरा। उसके लिए क्या हो जाएगा, खतरा। झुंड में रहता तो क्या है, तो वो बच सकता है ना। लेकिन झुंड से अलग हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए बहुत खतरा है। और लिखा गया है, हम अगर देखेंगे कि भेड़ के बारे में भी लिखा गया है ना, इसमें भेड़ के बारे में लिखा गया है, हम लोग भटके हुए भेड़ के समान, हम लोग भटके हुए थे, है ना, अर्थात बहुत दिक्कत में थे। अर्थात वो कभी भी जानवर आके क्या कर देगा, भेड़ को खा जा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया, हम पर ध्यान दिया, हम पर क्या किया, वो ध्यान दिया। हम लोग भटके हुए भेड़ के समान, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ध्यान दिया, है ना। हम लोग इसे गुड फ्राइडे में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया, हमारे लिए ध्यान दिया। इसीलिए क्या है, हम लोग क्या है, इसको शुक्रवार और गुड फ्राइडे कहते हैं। और इसमें लिखा गया है, भटके हुए भेड़ के समान थे, और इसमें अपना अपना मार्ग लिए थे, हम लोग लिखा गया। और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। यहोवा ने क्या किया, हमारा सारा बोझ, सारा जो है वजन, सारा बोझ, सारा तकलीफ, सारा पीड़ा, सारा बहुत सारे इसमें आएगा, वो क्या कर दिया, ऐसे करके लाभ दिया, ताकि हम लोग हल्का हो जाए और प्रभु के लिए हम लोग हो जाए, बोलते प्रभु ठीक है। तो हम लोग अंत में देखेंगे, है ना, अंत में देखेंगे हम लोग 7 पद भी पढ़ेंगे। 7 पद, सताया गया, क्या किया, सहता रहा, वो मुंह ना खोला। हाँ, चुपचाप शांत रहती है, हाँ वैसे ही वो अपना मुंह ना खोला, वो सहता क्या, है ना। देखिएगा अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वो नहीं सहता, अगर वो हम वैसे चीज को नहीं सहता, तो हम लोग का उद्धार भी नहीं होता। वो सहता क्या, और अगर देखेंगे, अगर भेड़ों को देखेंगे, भेड़ भी क्या करता है, वो मुंह नहीं खोलता है। मान लीजिए उसको अगर उसका बाल को काटते हैं, काटते हैं ना, काटते हैं, तो चुपचाप रहता है। और जब भेड़ को जो बलिदान होता है ना, इसमें लिखा क्या है कि उनका समय चुपचाप रहता है, और जैसे उसको बलिदान की ओर भी ले जाते हैं, उस समय भी भेड़ क्या है, कुछ भी नहीं करता है। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या किया, हम सभी लोग के वो चुपचाप, वो राजा था, वो परमेश्वर था, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हमको बचाना जो था। हम अगर नहीं, हमको और वो करता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन क्या है, वो अपना वो क्या किया, वो नम्र किया, चुपचाप रहा, ताकि हम लोग का सब लोग का उद्धार हो गया। तो इसीलिए क्या है, हम लोग देखते हैं कि इस बात को, हाँ आप तो भी पढ़ लेंगे।
हाँ, उसमें लिखा गया है कि अत्याचार करके दोष लगाकर उससे ले गए। क्या है? दोष लगाकर अत्याचार भी किए और क्या है? दोष भी क्या है? यीशु मसीह को दोष भी क्या है? उसको लगा। लेकिन यीशु मसीह सचमुच में दोषी था क्या? हाँ, दोषी था नहीं। लेकिन क्या है? प्रभु यीशु मसीह दोषी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको दोष लगाया और क्या है? वो ले गया। तो हम लोग देखिए कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है ना? गुड फ्राइडे का मतलब ये है कि अच्छा शुक्रवार ये है कि आज से पहले है ना, 2000 साल पहले जब मनुष्य पापी बन गया था, उसको मृत्युदंड भोगना था। पहला अगर आदम हवा को देखेंगे तो प्रभु जब उनको सृष्टि किया था तो वो पापी आदमी नहीं था, वरन क्या है? जब शैतान ने उसको बहलाया और उसी दिन से क्या है? वो पाप काम करके परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके क्या है? पापी बन गया। जब पापी बन गया तो परमेश्वर ने सोचने लगा ये जब पापी बन गया है तो वो अनंत जीवन को नहीं पाएगा, वो नरक की ओर चला जाएगा। तो परमेश्वर ने योजना बनाया और यीशु मसीह को हमारे लिए क्या है? दिया। और यीशु मसीह क्या है? तो जब हम लोग ये हम लोग यीशु मसीह जब बलिदान बन गया तब तो हम क्या है? प्रभु यीशु मसीह को आज जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया? कालवरी क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम लोग बचाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बहुत दुख को सहा, बहुत पीड़ा को सहा, बहुत दर्दनाक उस कालवरी क्रूस को आप लोग देखे होंगे तो बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन प्रभु इस सारे चीज को किया। मेरे प्यारों, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, आज हम लोग क्या है? गुड फ्राइडे के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है। क्या निवेदन है? कि हमारा जीवन को प्रभु बचाया, हमारा जीवन को क्या है? प्रभु बचाया। लेकिन प्रभु अपना बहुमूल्य लहू को बहाया हमारे लिए, लेकिन हम लोग का कर्तव्य है ना? आज कभी कभी बहुत सारे लोग क्या है? कुछ दुख होगा, कुछ तकलीफ होगा तो क्या है? प्रभु से अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, लेकिन हमको क्या होना चाहिए? प्रभु में सदा सर्वदा बने रहते, प्रभु को प्यार करते हुए क्या है? हमको आगे बढ़ना है। उससे जितना ज्यादा आप प्यार कर सकते हैं उतना हमारे लिए प्रभु क्या करेंगे? ये करेंगे। और हम अपना जीवन को समर्पित करना है, अपना जीवन को समर्पित करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। आइए अपना आंखों को बंद करके एक बार खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम से हम लोग बैठे हैं। खड़ा हो जाएंगे सब लोग अपना आंखों को उठाते हुए हम लोग उस कोई ना थे, हमें कोई ना थे, जब अपने नाव में खोया हुआ था, तब यीशु आया नाजात बन गया। जब अपने नाव में खोया हुआ था, तब यीशु आया नाजात बन गया। जीवन में उसको भटका मैं कोई ना नदी, जीवन में उसको भटका मैं कोई ना नदी, कोई नदी में कोई नदी में कोई भी ना दे, कोई ना दे, कोई ना दे, में कोई भी ना दे। यीशु ने कभी सबको दिया, तुझ पापी ने क्या देखा था? यीशु ने पापी ने क्या देखा था? कोई ना दे, कोई भी ना दे।
थी, कोई खूबी ना थी, कोई भी खूबी ना थी। सचमुच में पिता, हमारे जीवन में कोई भी ऐसे खूबी नहीं है जो कि हम आपके सामने दिखा सकें, लेकिन आपने हमारे लिए इस महान काम को किया, धन्यवाद देते हैं। उस समय लोग तरस रहे थे, उस समय लोग दुख में करा रहे थे, उस समय लोग पापों में, सापों में दबे हुए थे, लेकिन आप हमको देखा प्रभु, आप हमारे लिए प्रभु उपाय किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे वचन को सुने प्रभु, आप प्रभु इस वचन के द्वारा हम लोग अच्छी रीति से आगे बढ़ने चाहते हैं। हे प्रभु, तेरे संतानों को इतना समय तक प्रभु आपने अच्छी रीति से तेरे वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में प्रभु बरकत दीजिए यीशु के नाम से, उनको सभी बातों में प्रभु आगे बढ़ाना प्रभु। यहाँ जितना भी लोग आए हैं सबको प्रभु मदद कीजिए प्रभु, सहायता कराओ ताकि अच्छी रीति से तेरे महिमा करने वाले दया कराओ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। सब लोग अपना हाथों को उठाते हुए हम लोग प्रभु को महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, तेरे दया क्या हमने क्या तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, सभी भलाई के लिए, सभी अच्छाई के लिए, तेरे क्रूस के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, और प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू के लिए, इन सारे बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं। आपने मदद किया प्रभु, धन्यवाद देते राजा, आपके हाथों में सौंपते प्रभु, धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते राजा, हे प्रभु धन्यवाद देते राजा। समर्पित के साथ एक छोटा इस कोरस गाते हुए हम लोग खत्म करेंगे। समर्पित कर, सब लोग अपना जीवन को समर्पित करेंगे, प्रभु को समर्पित करेंगे। ये जीवन प्रभु का है, ये जीवन हमारा नहीं, प्रभु का है। जब तक प्रभु दुनिया में रहते हैं, प्रभु के लिए काम आने के लिए उस क्रूस को देखिए, उस पीड़ा को देखिए, उस प्रभु का चेहरा को देखिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उस लहू को देखिए जो हमारे लिए बहाया गया था प्रभु, उस कुर्बानी का लहू को देखिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, महिमा देते राजा, महिमा देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। लहू बहाया है यीशु मेरे लिए, खून बहाया है यीशु मेरे लिए, लहू बहाया है यीशु मेरे लिए, खून बहाया है यीशु मेरे लिए। अपने शरीर को दे दिया, मुझे पापी को बचा लिया। अपने शरीर को दे दिया, मुझे पापी को बचा लिया। लहू बहाया है यीशु मेरे लिए, खून बहाया है यीशु मेरे लिए। प्रभु अब तक सुना, धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा हम सबको अगुवाई किया, और प्रभु हम सभी लोगों को प्रभु तेरे वचन के द्वारा बातचीत किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, इतना समय तक संभाला, धन्यवाद। आगे को भी संभालिए ताकि हम अच्छी रीति से तेरे संगति में कर सकें। आशीष का अनुग्रह तेरी इच्छा पूरी होता है। आदर इज्जत महिमा प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।